नेल्सन रोलिल्लाला मंडेला, ये साइलेंट हो जाता है, ठीक है। नेल्सन रोलिल्लाला मंडेला, समझ में आ गई बात? एच साइलेंट कर दो, हो जाएगा, ठीक। पढ़ने आ गया ना? ये नाम भी इन्हीं का है और चैप्टर भी इन्हीं से रिलेटेड है। पहले ये एक बात समझिए कि जब कोई भी व्यक्ति अपने बारे में लिखता है तो उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के बारे में खुद लिखता है तो क्या कहते हैं उसको? ऑटोबायोग्राफी। और जब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के जीवन के बारे में लिखता है तब उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बायोग्राफी, जीवनी। जीवनी पढ़ते हैं आप, जैसे हिंदी में किसी जो है राइटर की जीवनी लिखने के लिए आती है, एग्ज़ाम में आएगा, तो उसको क्या कहेंगे? बायोग्राफी। और जब कोई व्यक्ति जो अपने ही जीवन के बारे में खुद लिख रहा है तब क्या कहेंगे उसको? ऑटोबायोग्राफी। यानी बायोग्राफी में ऑटो जुड़ जाएगा, ठीक है, AUTO। तो ये क्या है? ये चैप्टर क्या है? ऑटोबायोग्राफी। इसको क्या कहेंगे? आत्मकथा। किसने लिखी? नेल्सन मंडेला ने लिखी और अपने ही जीवन के बारे में लिखा। और अपने जीवन के बारे में क्या लिखा ये समझो कि नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के एक नागरिक, सामान्य नागरिक थे। और जब ये दक्षिण अफ्रीका में थे तो उस समय एक नीति चलती थी जिसको कहते थे एपार्थीएड पॉलिसी। क्या कहते थे? एपार्थीएड पॉलिसी का मतलब होता है रंग भेद की नीति। अब ये क्या है इसको समझना पड़ेगा। तो रंग भेद की नीति वहाँ लागू थी, और रंग भेद की नीति थी कि अफ्रीका में दो जातियाँ पाई जाती थी। एक होते थे वाइट पर्सन, या उसको कहो वाइट यानी हो गया श्वेत जाति, वाइट पीपल। क्या कहते थे? वाइट पीपल यानी श्वेत जाति। और दूसरी जाति जो होती थी वो थी ब्लैक यानी कलर्ड पीपल। उनको क्या कहते थे? कलर्ड पीपल यानी अश्वेत जाति। क्या? काली जाति नहीं कहते थे, श्वेत और अश्वेत, यानी एक गोरे और एक काले। जैसे हमारे यहाँ अंग्रेज जब आए थे तो उन्होंने भी ये पॉलिसी लागू कर दी थी, काले और गोरे की नीति चलती थी। यानी गोरे अच्छे माने जाते थे और काले यानी जो भारतीय होते थे वो उनको अपने बराबर स्थान नहीं देते थे अंग्रेज। तो काले गोरे की भेद जो है या नीति लागू हो गई थी। और ये नेल्सन मंडेला के समय दक्षिण अफ्रीका में वहाँ की यही नीति थी कि काले लोगों को जो है समान अधिकार नहीं दिया जाता था। जैसे हमारे यहाँ जाति प्रथा थी एक समय कि जातियों में निम्न जाति के लोगों को मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था, उनके घर लोग नहीं जाते थे, छुआछूत की जो है नीति बहुत तेज प्रबल थी। तो ऐसे ही वहाँ क्या था? रंग भेद की नीति थी जिसमें काले लोगों को या कलर्ड पीपल को या अश्वेत जाति के लोगों को निम्न श्रेणी में रखा जाता था और उच्च श्रेणी में वाइट पीपल यानी श्वेत जाति के लोगों को रखा जाता था। नेल्सन मंडेला जब छोटे थे तो इन सब बातों को समझ नहीं पा रहे थे। जैसे जैसे बड़े होते गए तो उन्होंने जब ये समझा कि समाज में अश्वेत जाति के लोगों को समान अधिकार प्राप्त नहीं है तो उनके मन में एक प्रतिद्वंदी विचारधारा जन्म ले गई कि जब इंसान एक ही है तो उसके साथ दो तरह का व्यवहार क्यों होता है। उन्होंने इस रंग भेद की नीति के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया, लड़ाई लड़ना शुरू किया और उन्होंने लोगों के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद करना
शुरू कर दिया। उस समय की जो शासन सत्ता थी, व्यवस्था थी, वो केवल श्वेत जाति के लोगों के हाथों में थी, तो उन्होंने अश्वेत जाति की लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस नाम की एक पार्टी की स्थापना की और उसका उद्देश्य ही था अश्वेत जाति के हित की लड़ाई लड़ना। लंबी लड़ाई लड़ी उन्होंने। उन्हें शुरुआत में देशद्रोही घोषित किया गया और उनके विरुद्ध बहुत सारे मुकदमे किए गए, यहाँ तक कि 30 साल तक उनको जेल में भी रहना पड़ा। किसके लिए? अश्वेत जाति के हक की या हिस्से की हित की लड़ाई के लिए उन्हें कई वर्षों तक संघर्ष करते हुए जेल में भी रहना पड़ा। अंत में उनकी विजय हुई, यानी अश्वेत जाति के लोगों को भी समान अधिकार प्रदान किए गए और जब जो है समानता के अधिकार में अश्वेत जाति के लोगों को स्थान मिला, तो नेल्सन मंडेला की पार्टी ने चुनाव में हिस्सेदारी किया और उनकी पार्टी को बहुमत हासिल हुआ और उन्हें राष्ट्रपति घोषित किया गया। जब पहली बार वो राष्ट्रपति बन रहे थे, वह व्यक्ति जो सड़कों पर संघर्ष करता रहा, कई वर्षों तक जेल में रहा, जब वो दिन आ गया कि वो उस राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति बनने जा रहा था, यानी वह व्यक्ति जो सड़कों पर लड़ रहा था और उसका कोई स्थान नहीं था, आज वह स्थान था जब वह व्यक्ति उस देश का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में अपना शपथ ग्रहण करने वाले थे। जो है ओथ सेरेमनी, यानी टेकिंग ओथ सेरेमनी, यानी शपथ ग्रहण समारोह जब निर्धारित किया गया, तो उस समारोह में उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े और पॉपुलर नेताओं को, लोकप्रिय नेताओं को उन्होंने अपने यहाँ आमंत्रित किया था। और यह पहला अधिवेशन या ये पहला शपथ ग्रहण समारोह था जबकि काले और गोरे सभी लोगों को वहाँ समान रूप से जो है उपस्थित होने के लिए अधिकार प्राप्त था। नहीं तो अभी तक केवल श्वेत जाति के लोगों को ही वहाँ आमंत्रित किया जाता था, उनको ही जो है शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी दी जाती थी। इसीलिए उन्होंने पूरी दुनिया को ये दिखाने के लिए कि मानव में भेद, मानव में कोई भेद नहीं है, सभी जातियों को या सभी वर्ग के लोगों को एक साथ मिला करके उन्होंने शपथ ग्रहण किया। और वहाँ 2 तरह के जो है नेशनल एंथम भी गाए गए। नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान जो आप करते हैं ना, नेशनल, प्रत्येक राष्ट्र का एक राष्ट्रगान होता है। तो उस समय का जो राष्ट्रगान था वो एक श्वेत जाति के लोगों के लिए और एक अश्वेत जाति के लोगों के लिए था, लेकिन नेल्सन मंडेला ने दोनों को मिला करके सामूहिक रूप से जो है राष्ट्रगान भी गाया गया। उस दिन को याद करते हुए नेल्सन मंडेला ने अपने इस जो है ऑटोबायोग्राफी में, जिसका नाम दिया है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, क्या नाम दिया इसका? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक यानी लंबी यात्रा, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के लिए। कौन सी स्वतंत्रता? एक तरह की पराधीनता ही न थी कि वो अश्वेत जाति के लोगों को समान अधिकार प्राप्त नहीं थे, तो उन अश्वेत जाति के लोगों को स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए नेल्सन मंडेला ने लंबे समय तक संघर्ष किया। इसीलिए उसका नाम क्या दिया? ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए एक लंबी यात्रा, जिसमें कई वर्षों तक उन्हें जेल में भी रहना पड़ा। देखो यहाँ दिया है अबाउट द लेसन, पढ़ लेते हैं कि अपार्थाइड रेफर्स टू द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस,
यानी एपार्थीएड, एपार्थीएड जो है वो पॉलिसी है, बताया ना, रंग भेद की नीति, यही है एपार्थीएड। ये प्रस्तावित थी या प्रस्तुत करती है डिस्क्रिमिनेशन माने भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस, उनकी जाति के आधार पर, जाति रंग के आधार पर लोगों के अंदर भेदभाव को ही क्या कहते हैं, एपार्थीएड यानी रंग भेद की नीति। दिस लेसन गिव्स अस एन ओवरव्यू एज टू हाउ नेल्सन मंडेला along with other called their way to a society where there will be no discrimination on the basis of their color, caste, race, age or gender। नेल्सन मंडेला ने यह एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया समाज के अंदर कि समाज में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, कास्ट यानी जाति के आधार पर, एज यानी उम्र के आधार पर, और जेंडर या लिंग के आधार पर, यानी भाई स्त्री पुरुष के आधार पर, या कोई उच्च जाति का है, निम्न जाति का है, इस आधार पर, या कोई काला और गोरा है, इस आधार पर हमें आपस में लोगों में भेदभाव नहीं रखनी चाहिए। इसी का उदाहरण प्रस्तुत किया किसने, नेल्सन मंडेला ने। नेल्सन मंडेला ने शिक्षा के महत्व को दर्शाते हुए उन्होंने एक लाइन, कोटेशन है उनकी नेल्सन मंडेला की, कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वीपन विच वी कैन यूज टू विन द वर्ल्ड। शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि शिक्षा वह सबसे महत्वपूर्ण पावरफुल वीपन है, वह सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका प्रयोग हम पूरे संसार को बदलने के लिए कर सकते हैं। यानी शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है, वीपन, वीपन माने हथियार है, जिसका प्रयोग हम पूरी दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं, और कोई भी हथियार इतना शक्तिशाली नहीं है जो पूरे संसार को बदल सकता है। दूसरा एक उन्होंने कोटेशन अभी इसी चैप्टर में आप पढ़ेंगे, अच्छाई के लिए कहा है कि गुडनेस इज ए फ्लेम। गुडनेस यानी अच्छाई एक फ्लेम है, फ्लेम माने मशाल, मशाल मतलब समझ रहे हैं ना, जलता हुआ वो दीपक है जिसकी मशाल को छिपाया तो जा सकता है, इट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन इसे कभी बुझाया नहीं जा सकता। अच्छाई एक ऐसी मशाल है जिसको छिपाया जा सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन बुझाया नहीं जा सकता। इसीलिए ईच एंड एवरी पर्सन मस्ट ट्राई टू मेंटेन हिज गुडनेस। प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व बनता है कि वह अपने अच्छाई को बनाए रखे, क्योंकि अच्छाई को कुछ समय के लिए कोई छिपा तो सकता है लेकिन बुझा नहीं सकता, यही सत्य है। ऐसा ही समझकर नेल्सन मंडेला ने, अब समझो कि वह व्यक्ति जो 30 वर्षों तक केवल इसलिए जेल में रहा हो कि सभी व्यक्तियों का समान अधिकार है, काले गोरे का कभी भेद नहीं होना चाहिए, यानी उनकी आवाज़ को दबाने के लिए कितना प्रयास किया गया। और आज यह अवसर है जब वो नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले थे, तो वहीं जनरल्स और वहीं पुलिस के अधिकारी और वहीं कर्मचारी आज उन्हें सैल्यूट कर रहे थे जो कभी उनके ऊपर लाठियां चलाया करते थे। वहीं अधिकारी जो कभी उनको जेल में डालने के लिए ज़बरदस्ती पकड़कर खींच के ले जाया करते थे, आज उन्हें सैल्यूट कर रहे थे। यही देखकर वो इतने खुश और अति
उत्तेजित थे कि उन्होंने अपने इसमें लिखा है कि ये कोई एक व्यक्ति के बदौलत नहीं हो सकता। आज यानी जब वो राष्ट्रपति बन रहे थे तो उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि आज जिस पद की शपथ मैं लेने वाला हूँ, इसके लिए पता नहीं कितनों ने अपने बलिदान कर दिए, कितनों ने अपने जीवन को बलिदान कर दिया, पता नहीं कितनों ने अपने जो है युवावस्था की जो है खुशियों को या अपने आनंद को त्याग दिया, आज वृद्ध हो गए, और पता नहीं कितने तो चले भी गए क्योंकि संघर्ष में मारे भी गए। तमाम लोगों के बलिदान के बाद आज ये दिन आया है जब मैं इस पद की शपथ ले रहा हूँ, और मैं उन सभी को अपने हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जिन लोगों की वजह से आज मैं यहाँ पहुँच रहा हूँ, और ये वादा करते हैं कि मैं जो है अपने लोगों के प्रति इतना ईमानदार बनकर रहूँगा, और लोगों में इस बात को मैं बनाए रखने का प्रयास करूँगा कि यहाँ सभी मनुष्य समान हैं, लोगों में कोई भेद नहीं है। एक बात और उन्होंने कहा था कि कोई भी देश के बारे में उन्होंने कहा कि किसी भी देश की सबसे मजबूत और बड़ी कीमती पूंजी होती है उसके नागरिक। यदि नागरिक हमारे अच्छे होंगे तो हमारा देश अपने आप अच्छा हो जाएगा। ये किसी एक व्यक्ति से नहीं होता, बल्कि सारे व्यक्तियों को अच्छा बनने का प्रयास करना चाहिए, खुद को अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए, तो हमारा देश अपने आप में अच्छा हो जाएगा। ऐसा उपदेश, ऐसा स्पीच उन्होंने दिया अपनी बातों में जो बड़ी कीमती थी, और उसी का परिणाम था कि नेल्सन मंडेला अपने देश में अपार्थाइड पॉलिसी को समाप्त करने में सफल हो पाए।